कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट 1 वीक में जावा का कुछ प्रोजेक्ट या जावा का कुछ भी नहीं रह पाया। मैं प्रोजेक्ट का भी काम नहीं कर पाया था, थोड़ा काम के प्रेशर की वजह से। तो जो भी हो, अभी तो उतना व्यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आशा करता हूँ कभी ना कभी तो आप लोग देखेंगे। ठीक है? अगर कोई भूल चूक होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो हम लोगों ने लास्ट जो काम किया था, मतलब हम लोगों ने जाना था, वो था हम लोगों का यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। तो बाकी आज हम आपको जावा का ऑपरेटर दिखाएंगे और कुछ चीज़ें हम आज आपको बता देंगे। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे आज का जो करेंगे वो है एक, इसको बनाते हैं एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक डॉट जावा। ये क्या, एरिथमेटिक डॉट जावा नाम का एक हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, ठीक, अब इसको क्लास अरिथमेटिक देके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जानते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो हम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है किसी भी जो भी हम लिखते हैं, जैसे परसेंट डी लिखते हैं, परसेंट एफ लिखते हैं, या परसेंट सी लिखते हैं, तो ये जो परसेंटेज जो हम लोग का चिन्ह होता है, साइन होता है, इसी को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत कुछ होता है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पिछले दिन मैंने कमेंट करना सिखाया था ना, तो ऐसे कमेंट करते हैं। इसको सिंगल कमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं डबल कमेंट। ऐसे डबल कमेंट ऐसे किया जाता है। तो देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग डालते हैं। चलिए, द पर्सन डी। तो पर्सन डी क्या होता है, पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, फुल नंबर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फुल नंबर। हाँ चलिए, फुल नंबर के लिए इसको लिख देते हैं पर्सन डी, फुल नंबर। ओके, अब हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग का परसेंट एफ। ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है हम लोग का फ्लोट के लिए। फ्लोट, हम लोग जब फ्लोट लेंगे, फ्लोट का वैल्यू लेंगे, तब हम लोग परसेंट एफ यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाते हैं परसेंट सी। ये किस चीज के लिए, ये हम लोग का आता है कैरेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है परसेंट डी। ये क्यों होता है, ये पूर्ण संख्या तो हमने बोल दिया। और एक चीज जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे नहीं, चलिए पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया, हम लोग लेते हैं इसको इंट वैल्यू के लिए। ठीक है, और एक चीज जान लीजिएगा जो हमको जानना पड़ता है, एक और चीज के लिए हम लोग परसेंट डी यूज कर सकते हैं, और वो है शॉर्ट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक्चुअली परसेंट डी माने आपका होता है डेसिमल इंटीजर। ठीक है, परसेंट सी मैंने आपको कह दिया। परसेंट एफ हो गया हम लोग का डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। परसेंट जी होता है, एच होता है, एस फॉर स्ट्रिंग होता है, एन फॉर इंसर्ट्स न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ओ फॉर ऑक्टल इंटीजर होता है। ठीक है, तो डबल परसेंटेज होता है इंसर्ट है परसेंट साइन के लिए। ठीक है, और हम लोगों का हो गया एक्स फॉर हेक्साडेसिमल, टी फॉर टाइम एंड डेथ, नॉट डेथ, इज डेट। एंड ऐसे ही होता है बी फॉर बुलियन, ए फॉर फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल। तो ऐसे बहुत हो गया, तो हमको उतना अभी नहीं जानना है। एच भी होता है, एच में आपका हैश कोड लिखना पड़ता है। जो आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं वो हैश कोड के अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हैं, इसीलिए हम लोग परसेंट एच यूज करते हैं। परसेंट जी का मैंने आपको बोला था, परसेंट जी क्या करता है, कॉजेस फॉर्मेटेड टू यूज आइदर परसेंट एफ और परसेंट ई
विच एवर इज शॉर्टर। ठीक है, तो परसेंट ई और परसेंट एफ की, तो हम परसेंट एफ का बात हम कर चुके हैं। परसेंट ई क्या काम करता है, साइंटिफिक नोटेशन देने के लिए। तो आज हम लोगों ने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का जाना। तो देखिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डी, एफ, सी। ठीक है, ये आपको याद रहना पड़ेगा। और जो है एक और होता है हम लोगों का परसेंट वन एफ, मतलब ये जो हम लोग का डेसिमल नंबर के लिए है ना, इसमें हम दशमी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोगों का, जब हम लोग ऐसे लेते हैं ना 0.1, तो ये देखिए ये जो दशमिक है या पॉइंट वैल्यू है, इसके बाद वाला नंबर को शो करने के लिए या एक घर ज्यादा दिखाने के लिए हम लोग परसेंट एफ वन एफ यूज करते हैं। तो आप लोगों ने ये जान लिया कि इसको तो हम लोग मल्टीपल कमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसके बाद कि हम लोगों का ऑपरेटर, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर में एक चीज आपको आज दिखा देते हैं। देखिए ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 7, आप 1 लीजिए यहाँ पे। ये हमने लिया एक इसको हम कमेंट कर देते, नहीं तो ये, हाँ, तो हो गया। देखिए कमेंट में हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए क्या है, बी क्या है और हमारा 1 क्या है। ठीक है, इसको टैप भी कर सकते हैं, टैप करने से भी हो जाता है। तो ए हमारा क्या है, ए और बी, ए और बी। ए है हम लोगों का ऑपरेंट, ऑपरेंट। बी भी हम लोगों का है ऑपरेंट। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का हो गया कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब तो आप बोलेंगे ये हम लोग का क्या है, इसको हम कहेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर में, ऑपरेटर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर में आपका यहाँ पे आ सकता है माइनस भी आ सकता है, यहाँ हो सकता है माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या परसेंट भी हो सकता है। तो ये सब हम लोगों का हो गया ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो पूरा वाक्य यहाँ पे लिखा है ना हमने, ये यहाँ से देखिए ए से लेके ये कांस्टेंट वैल्यू तक, मतलब यहाँ ऑपरेंट, ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है। हाँ, इसको भी हम लोग कहेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ गया, तो यहाँ तक हम इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, इस टोटल को हम कहेंगे, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, इसको इसको रखते हैं यहाँ पे। इस टोटल को हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, इस टोटल को हम कहेंगे एक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है एक्सप्रेशन में, अरिथमेटिक मतलब ऑपरेटर में क्या क्या होता है वो बता देंगे, पहले इसको समझिए। एक एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक दो ऑपरेंड वैल्यू रहेगा, एक ऑपरेटर, मतलब दो ऑपरेटर रहता है, इक्वल टू भी ऑपरेटर में ही आता है, ऑपरेटर रहेगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसी को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के बाद हम लोगों का क्या आता है, तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटर हमको देखने को मिलेगा, कितने प्रकार के ऑपरेटर पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। रुकिए जरा जरा टाइम देख लेता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग 30 मिनट तक होता है। चलिए 9 मिनट हो गए। ठीक है, अब आता है कितने प्रकार का, पहला बता दो। पहला है एरिथमेटिक, आज हम जिसमें काम करेंगे वो है एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक के बाद ठीक है, अभी ठीक है, असाइनमेंट। आप लोगों ने शायद आपके दोस्तों के मुंह से सुना होगा, आज मैंने इस ऑपरेटर पे काम किया है। फिर आता है रिलेशनल, फिर क्या आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर आता है कंडीशनल, फिर क्या आता है हम लोग का यूनरी, फिर क्या आता है हम लोग का बिटवाइज,
और आखिर में क्या आएगा हम लोगों का स्पेशल। तो ये टोटल है। अब मैं आज थोड़ा सा छोटा आपको बता दूं, एरिथमेटिक के अंदर आप लोगों को पता है क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस आता है। मॉड्यूलस यानी कि ये वाला, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस, ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। मतलब भागशेष में जो रहेगा, भागशेष करने के लिए हम लोग को मॉड्यूलस यूज करना पड़ता है। बाकी आप लोगों को तो पता है डिवीजन का क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया। अब आते हैं बाकी, हम सब इसको यूजर इनपुट में ही करेंगे, ठीक है। यूजर इनपुट में ही करना पड़ता है। जब आपको बोलेगा दो नंबर का सम कीजिए या M to N कीजिए, तब आपको ऑपरेटर में यूजर इनपुट लेके करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोगों का असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है हम लोगों का ये जो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल टू साइन दिया है, ये इक्वल टू, इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए प्लस इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट हो गया। माइनस इक्वल टू, ये वाला एक असाइनमेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये एक ऑपरेटर हो गया, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असाइन कौन हो रहा है? ये हमारा इक्वल टू जो है, इसी को हम असाइन कर रहे हैं, यही हमारा असाइनमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी में क्या होता है? एक होता है यूनरी प्लस, एक होता है यूनरी माइनस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आता है इनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में इसका मतलब क्या साइन होता है? प्लस प्लस मतलब, डबल प्लस मतलब इंक्रीमेंट, डबल माइनस मतलब डिक्रीमेंट, प्लस मतलब पॉजिटिव, ये तो यूनरी, यूनरी प्लस, माइनस मतलब यूनरी माइनस, ठीक है। ऐसे ही होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी भाग होता है। इंक्रीमेंट का होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ये कैसा होता है? जैसे प्लस प्लस ए मान लीजिए, इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंट प्रीफिक्स, और ए प्लस प्लस इसको हम कहेंगे पोस्ट फिक्स। क्या? इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स। वैसे ही माइनस माइनस ए का मतलब होता है डिक्रीमेंट प्रीफिक्स, और ए माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स। ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे रिलेशनल साइन में क्या होता है? ये वाला होता है रिलेशनल साइन, ठीक है। इसको बड़ा दिखाने के लिए, जैसे वन, अच्छा, कौन बड़ा है? ठीक है, दो, एक, कौन बड़ा है? हम लोग इसमें दो बड़ा है, ठीक है। फिर आता है ऐसे, इस वाले से दिखाते हैं या बड़ा या समान, मतलब इससे बड़ा होगा या समान होगा। फिर आता है हम लोगों का ये वाला, मतलब कौन छोटा है। फिर आता है हम लोगों का या छोटा या समान होगा। फिर आता है समान समान होगा, मतलब इक्वल टू जो होता है, मतलब दोनों समान होगा। मतलब मान लीजिए ए इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ए और सी का वैल्यू एक ही होगा, इसलिए समान कहते हैं। फिर आता है हम लोगों का ये वाला, ये ऐसे, सॉरी, ऐसे, इसका मतलब होता है समान नहीं है, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का कंट्रोल में। कंट्रोल में आता है इफ एल्स का करते हैं, स्विच का करते हैं, फॉर वाइल, डू वाइल करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ऐसे स्टेटमेंट वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बाद में कंडीशनल वगैरह सब दिखाऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है ऐसे दो एंड, मतलब ये लॉजिकल एंड हो गया, ये दो बार ये वाला आने से हो जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। ये नॉट का मैंने अभी आपको बोला था, ये होता है
लॉजिकल नॉट का, मतलब कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग के, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। सिंटैक्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और ऑपरेटर को भी याद रखना पड़ेगा। कंडीशनल ऑपरेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है हम लोगों का कंडीशनल, सॉरी इसको थोड़ा लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, फोन से तो जूम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब आते हैं बिटवाइस में। बिटवाइस वगैरह रहने दीजिए, ये मैं एक दिन में आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग जिस पे काम करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए एक अरिथमेटिक का एक प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। यही आधे घंटे में हम लोग हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हमने एक पैकेज बनाया। पैकेज का क्या नाम दिया? पैकेज का नाम दिया हम लोगों ने अरिथमेटिक डॉट जावा, ठीक है। इसको हम कर देते कंट्रोल, इसको कर देते कंट्रोल ऑल डिलीट। यहाँ हम लोग खुद बनाएंगे। हर टाइम कीबोर्ड का यूज कीजिएगा, माउस का कम। माउस को हम हटा देते हैं। पहले लिखते हैं क्लास। क्या नाम देंगे क्लास का? चलिए अरिथमेटिक, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अरिथ, स्पेलिंग तो ठीक लिखा ना भैया? हाँ। अब क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ले लिया। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? स्ट्रिंग, थर्ड ब्रैकेट, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को पास करते हैं, चलिए पास कर दिया, ठीक है। अब क्या लेंगे हम? इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे इंट नम वन। दो नंबर लेंगे, एक ही बार में हम यहाँ पे मतलब डिप्लॉय कर रहे हैं, जो भी कह सकते हैं, मतलब एक ही बार में मैं दिखा रहा हूँ आपको। नम टू और रिजल्ट। रिजल्ट तो लेना पड़ेगा ना, रिजल्ट नहीं लेंगे तो हम दिखाएंगे कहाँ पे। आप कुछ भी ले सकते हैं, सम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आज हम करते हैं, चलिए माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, जो भी करना है हम दोनों एक साथ करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट इसको थोड़ा सा इक्वल टू क्या? नम वन प्लस नम टू। इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखिए स्पेलिंग सब ठीक है ना? चलिए इसके अंदर हम लिखेंगे सम। क्यों सम लिखेंगे? क्योंकि हम उसको प्लस करने वाले। सम इक्वल टू, इसको थोड़ा गैप देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस। मैंने प्लस का आपको बोला था क्या होता है, हर चीज में प्लस लिखना पड़ता है क्योंकि हमको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं बंद, हो गया। दूसरे में आते हैं, चलिए एक साथ करेंगे आज। रिजल्ट इक्वल टू नम वन माइनस नम टू। बंद करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, चलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी नहीं कीजिएगा, खुद लिखिएगा। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसको बैठाते हैं। इसको सम की जगह हम लिखेंगे सब, यू बी, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों का ऐसे हो गया। ऐसे ही आप लोग बाकी सब भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आपको अगर डिवीजन करना पड़े तो डिव यूज कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन के मल यूज कीजिएगा। तो अभी कर देते हैं। चलिए क्या प्रॉब्लम है? द लोकल वेरिएबल नम वन मे नॉट बी इनिशियलाइज्ड। अच्छा, तो थोड़ा इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। इसको करते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज। चलिए यूजर इनपुट तो लिए नहीं है, सॉरी भूल गए थे। नम का यहाँ पे कर देते हैं, नम वन का कर देते हैं 5, नम टू का कर देते हैं 6। देखिए अभी हो जाएगा, डिबग हो जाएगा। देखिए नॉट हैव बीन इनिशियलाइज क्यों दिखा रहा है भैया?
रन करो। जी, देखिए मेरा समेशन आ गया। देखिए मेरा सम में कितना आ रहा है। जब मैंने नम वन लिया, नम वन का कितना था मेरा 5, नम टू का था 6, 5 6 11। माइनस वन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो मेरा नम वन पहले आया था, तो नम वन की जगह कितना वैल्यू आएगा? नम वन का वैल्यू आएगा 5, नम टू का वैल्यू आएगा 6। तो ऐसे ही हमको बाकी सब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आ गया अभी। ठीक ऐसे ही आपको मैं, है ना, आप लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा क्या, यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। आप लोग खुद करके हमको बताइएगा यूजर इनपुट वाला प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ऊपर आपको डालना है import java डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर। ठीक है, इतना तो आपको बता दिए थे हम। इसके बाद जो करना है यहाँ पे आप लोग सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक स्कैनर है, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर लिखिएगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ये वाला जैसा लिया है, ये वाला बस यहाँ से ये वाला हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग यूजर इनपुट लेने वाले हैं। तो ये वाला हमको लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पे ये सब हमको, हाँ, जो भी है हम लोगों का ये सब ठीक ही है। इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट फॉर वो प्रिंट करवाएगा, एल एन उसको अलग लाइन में प्रिंट करवाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ एंटर द फर्स्ट नाम। ठीक है, इसको ऐसे, इसको यहाँ से बंद। फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, नम वन इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। फिर इसको करना पड़ेगा बंद, इसको यहाँ से कर देते हैं। सेम यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर द सेकेंड नाम। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे नम टू इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इसको बंद कर दो। अरे देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसा जो था वैसा ही रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा। बस इसको रन कर दीजिए, इसको रन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए इसको थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर डालिए सब 15 5। देखिए मेरा समेशन आ गया 15 5 20, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, 15 में से 5 गया तो 10। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी सब करना है। तो मैंने आपको यूजर इनपुट वाला भी दिखा दिया, और आपको देखिए यहाँ पे मेरा नॉर्मल वाला भी है, यहाँ पे मेरा यूजर इनपुट वाला भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी सब भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आप लोगों को चेष्टा करूंगा अच्छे से सिखाने की। इतना तो भरोसा आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब खैरियत मनाइए। रमज़ान का महीना है सबके लिए। मेरे जितने भी दोस्त थे रमज़ान के महीने में सब घर गए, तो आप लोगों को भी रमज़ान की मुबारक। ईद का बहुत
मुबारक आप सबको। अच्छे से वीडियो देखिएगा, सीखिएगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने सोचा है कि आप लोगों को और फेस नहीं दिखाऊंगा, बिना फेस के ही पूरा वीडियो मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, बाय, गुड नाइट। आपको बस थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगा। लव यू, टाटा।